खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भारत और उपमहाद्वीप में एक्जिमा खाज की सभी प्रकार की बीमारियों के लिए समर्पित पहली संगठन सोसाइटी फॉर एक्जिमा स्टडीज ने 25 अप्रैल 2026 को वाराणसी में आधे दिन का कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। एटोपिक डर्मेटाइटिस अपडेट 2026 शीर्षक वाले इस सत्र में इस स्थिति के प्रबंधन में हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया और देश भर के प्रमुख डर्मेटोक्रोलॉजी विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक सूजन वाली त्वचा की विकार विकार वैश्विक स्तर पर लगभग 10% वयस्कों और 20% तक बच्चों को प्रभावित करती हुई एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। भारत में इसकी प्रसार 98% से 9.2% तक रही है, जिसमें पर्यावरणीय कारकों में बदलाव के कारण उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सत्र में विशेषज्ञों ने बताया कि एड़ी गुणवत्ता जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, खासकर माध्यम से गंभीर मामलों में, जिसमें पुरानी खुजली, नींद में बाधा और चिंता शामिल है। ये स्थिति अक्सर भावनात्मक संताप, सामाजिक अलगाव और दैनिक गतिविधियों में सीमाएं पैदा करती है, साथ ही परिवारों पर भावनात्मक और आर्थिक बोझ भी डालती है। इस आयोजन पर टिप्पणी करते हुए SEC के अध्यक्ष डॉक्टर संदीपन धर ने कहा, एटोपिक डर्मेटाइटिस भारत में अभी भी कम पहचानी जाने वाली लेकिन गहराई से प्रभावित करने वाली पुरानी स्थिति है। एटोपिक डर्मेटाइटिस अपडेट 2026 जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा लक्ष्य ज्ञान की कमी को पूरा करना, उभरते सबूत साझा करना और डर्मेटोलॉजिस्टों को नवीनतम चिकित्सकीय प्रगति से सशक्त बनाना है। AEC शोध, जागरूकता और सहयोगी क्लिनिकल शिक्षा के माध्यम से मरीजों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चर्चाओं में पारंपरिक उपचारों जैसे DMA, RDS, मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन तथा बायोजोलिक्स जैसे डुपिलूमैब और रिटुक्सीमैब उपलब्ध होने के बावजूद लगातार उपचार संबंधी खामियों पर प्रकाश डाला गया है। विशेषज्ञों ने लंबे समय तक रोग नियंत्रण हासिल करने, गंभीर मामलों का प्रभावी प्रबंधन और तीव्र खुजली जैसे लक्षणों को प्रभावित करने में चुनौतियों का उल्लेख किया। कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन में उपचार विकल्पों में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें JAK इनहिबिटर्स जैसे टोफासिटिनिब और उपाडासिटिनिब की भूमिका शामिल है, जिन्हें US FDA ने मध्यम से गंभीर एड़ी के लिए मंजूरी दी है। इन उपचारों को तेज़ खुजली राहत, बेहतर त्वचा स्वच्छता और व्यक्तिगत मरीज की ज़रूरतों के अनुसार लचीले डोजिंग विकल्प प्रदान करने की क्षमता के लिए चर्चा की गई। वैज्ञानिक कार्यक्रम में प्रमुख डर्मेटोलॉजिस्टों की मजबूत टीम ने नेतृत्व किया, जिसमें डॉक्टर संदीपन धर, डॉक्टर मंजुनाथ शेनाय, डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर सुशील तहिलियानी, डॉक्टर अभिषेक दे, डॉक्टर राम गुलाटी, डॉक्टर SC राजेंद्रन, डॉक्टर रमेश भट्ट, डॉक्टर नीति खुंगर, डॉक्टर SS पांडे, डॉक्टर तरुण मित्तल और डॉक्टर शीतल पुजारी शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र में गहन क्लिनिकल अंतर्दृष्टि और उभरते शोध साझा किए। डेडिकेटेड सोसाइटी है, एक्जिमा के बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पेशेंट एजुकेशन जो बनाते हैं, पेशेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। इसका प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर संदीपन धार है, कलकत्ता से हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड है सोसाइटी। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर मंजुनाथ शने मेरे साथ है, डॉक्टर तरुण मित्तल जो मेंबर है और एक्टिव मेंबर हैं। आज हो रहा है CME वाराणसी सिटी में, इस सोसाइटी फॉर एक्जिमा स्टडीज़ में फोकस है आज एटोपिक डर्मेटाइटिस और एटोपिक एक्जिमा। इस CME या मेडिकल एजुकेशन का फोकस है। इस कॉन्फ्रेंस को करने का उद्देश्य क्या है? जैसे हमने पहले भी कॉन्फ्रेंसेस बहुत जगह में किया है। हमने किया देहरादून में किया है, रिसेंटली कोचीन में हुआ है, चेन्नई में हुआ है, मैंगलोर में हुआ है, सब जगह में हुआ है। बनारस इसलिए कि ये नॉर्थ इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, इसलिए कि हम समझते हैं एक्जिमा का जो मात्रा जो है नॉर्थ इंडिया में शायद ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ का वेदर ड्राई है।
और हम इसका एक भाग है कॉन्फ्रेंस बनाना और सीएमए करने का। हमारा सब सिटी में, जहाँ भी बड़े सिटीज़ है, छोटे सिटीज़ में जाएंगे और कॉन्फ्रेंस करेंगे और एजुकेशन जो है उसे फैलाएंगे। बनारस एक नॉर्मल खुजली, अब स्किन का जो भी बीमारी है उसमें खुजली रहता है। एक्जिमा को हम खाज खुजली बताते हैं, मगर खाज खुजली शायद बहुत ब्रॉड टर्म है। कैसे पहचानेंगे? ये बीमारी में होता है, दो टाइप का बीमारी होता है। जो बचपन से होता है उसे एटोपिक एक्जिमा बोलते हैं, और दूसरा टाइप एक्जिमा है वो दूसरी चीज़ें छूने के वजह से होता है, उसे कॉन्टैक्ट एक्जिमा बताते हैं। सो एटोपिक एक्जिमा और कॉन्टैक्ट एक्जिमा दो मेन तरीका है एक्जिमा के। एटोपिक एक्जिमा जनरली हम जो एक्जिमा बताते हैं वो एटोपिक एक्जिमा है। एटोपिक एक्जिमा में हम जिनको बचपन से, वो छोटे उम्र से ड्राई स्किन है, खुजावट है, जितना जल्दी हो सकता है, मतलब 3 महीने के बच्चों को भी ये बीमारी स्टार्ट हो सकते हैं। क्या जेनेटिक भी देखा गया है? जेनेटिक है इसमें। जेनेटिक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया आपके साथ कि जेनेटिक्स के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं हम सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल। इंडिया में कौन सा म्यूटेशन है, कौन सा जेनेटिक्स है, उसे पहचानने के लिए भी स्टडी कर रहे हैं। इंडिया भर में रिसर्च किए हैं, तो भारत में उसकी पर्याप्त व्यवस्था है उसके इलाज की? पर्याप्त व्यवस्था उतना नहीं है, मगर हम बना रहे हैं एक्जिमा सोसाइटी के मुताबिक। हमें फंड्स मिल रहे हैं थोड़ा, तो उस फंड्स को यूटिलाइज करके हम ये स्टडीज भी फैलता है? चूहा-छूत से फैलता नहीं फैलता है, चूहा-छूत से नहीं फैलता है। मित्तल हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, बहुत सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, देहरादून में प्रैक्टिस करता हूँ। और सोसाइटी ऑफ एक्जिमा स्टडीज़ के तहत हमारी ये श्रृंखला में एक कॉन्फ्रेंस आज यहाँ वाराणसी में हम आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें पूरे इंडिया से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो वक्ता हैं वो भी पूरे इंडिया से आए हैं, और जो सुनने वाले हैं, डेलीगेट्स हैं, वो भी अक्रॉस इंडिया हैं। करीब 170 से 200 डेलीगेट्स इसको आए हैं, जो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। जो मेरी बच्ची ने पूछा मेरे से कि वाराणसी ही क्यों रखा, एक तो हम पूरे हिंदुस्तान में रख रहे हैं। वाराणसी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। आप समझते हैं, मोदी जी का कर्म क्षेत्र है, और वाराणसी बाबा विश्वनाथ की धरती है, नॉलेज की धरती है। मैंने जैसे बताया, तुलसीदास ने रामचरितमानस भी यहीं से जन्म हुई है। तो इस जगह पे यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ पे तो नॉलेज का प्रवाह है, जैसे गंगा बहती है ऐसे नॉलेज बहती है। तो ये सोच के कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आना चाहेंगे बनारस, हमने जगह रखी। और यहाँ का टेम्परेचर इस हिसाब से यहाँ पे, जिससे कि वो यहाँ के लोकल लोग भी इन्वॉल्व हो, लोकल डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हो, तो नॉलेज वहाँ तक पहुँचे। हमारे पास लखनऊ से, जौनपुर से, इलाहाबाद से, बनारस से, सब जगह से डॉक्टर इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं।